क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा कोई और जगह हो सकती है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती हो? इमेजिन करो, स्पेस में हमारे अपने सोलर सिस्टम में कुछ मून्स है जो हमसे ज़्यादा मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये मून्स यूरोपा, एन्सेलेडस और टाइटन, ये सब मून्स किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। इन पर वाटर, एनर्जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस है और ये सब चीज़ें लाइफ के लिए नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है। आज हम इन मून्स के राज को अनकवर करेंगे और देखेंगे क्या यूरोपा, एन्सेलेडस और टाइटन अपने मिस्टीरियस ओशियंस, आइस शीट्स, मीथेन के लेक्स के साथ हमारे लिए लाइफ का नया चैप्टर लिख सकते हैं। हमारी दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? जब से ह्यूमंस ने स्पेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहता था, लाइफ कहीं और हो सकती है क्या? नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट हर दिन इस क्वेश्चन के जवाब को ढूंढते रहते हैं और जो हमारे सोलर सिस्टम के मून्स है उनमें से कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे लाइफ के साइंस मिलने की जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यूरोपा, एन्सेलेडस और टाइटन, ये मून्स सिर्फ प्लैनेट्स नहीं हैं, ये लाइफ के पोटेंशियल होम्स हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम इन तीनों मून्स के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये मून्स एलियन लाइफ को क्रैडल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपा की, जो जुपिटर का एक अमेजिंग मून है। यूरोपा का सरफेस एक थिक लेयर ऑफ आइस से कवर्ड है जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक थिक है, लेकिन ये आइस शीट जो दिखाई देती है वो सिर्फ सरफेस है। इसके नीचे एक मैसिव सब सरफेस ओशन है जो लगता है अर्थ के ओशन से भी ज़्यादा डीप और वास्ट है। अब ये ओशन हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये प्लैनेट्स के डीप सी वेंट्स की तरह हो सकते हैं जहाँ लाइफ डेवलप हो सकती है। अर्थ पर हमने देखा है कि डीप सी वेंट्स जो हाई हीट और केमिकल रिच वाटर से फिल्ड होते हैं, उनमें लाइफ की एक होल इकोसिस्टम थ्राइव करता है और ये बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस को बनाता है जो हमें यूरोपा पर भी देखने को मिलता है। यूरोपा का ओशन हीट और एनर्जी के लिए टाइडल फोर्सेस को यूज़ करता है जो जुपिटर की एक मैसिव ग्रेविटी के थ्रू जनरेट होती है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहाँ पानी गर्म होता है और मिनरल से रिच होता है, ये यूरोपा के ओशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो लाइफ के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट हो सकता है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन जो 2024 में लॉन्च होगा, इस मून के आइस शेल और ओशन को एक्सप्लोर करेगा। यहाँ के पोटेंशियल लाइफ की डिस्कवरी स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक गेम चेंजर हो सकता है। अब बात करते हैं एन्सेलेडस की, जो सैटर्न का एक स्मॉल बट पावरफुल मून है। एन्सेलेडस का सरफेस आइस से कवर्ड है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है एन्सेलेडस से गीजर शूट होते हैं जो वाटर वेपर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट को स्पेस में भेजते रहते हैं। एन्सेलेडस के अंदर भी एक सब सरफेस ओशन है जहाँ केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इन गीजर्स की डिस्कवरी ने सबको शॉक करके रख दिया क्योंकि ये लाइफ के लिए एक पोटेंशियल दिखाता है। ये गीजर्स प्लूम्स के थ्रू लिक्विड वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्पेस में इंजेक्ट करता है जो लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ होती है। जब नासा ने कसिनी स्पेसक्राफ्ट के थ्रू इन गीजर्स को ऑब्जर्व किया तो साइंटिस्टों को पता चला कि ये प्लूम्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बोनेट्स भी है जो लाइफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स है। जब सब चीज़ें बताती है कि एन्सेलेडस एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है जहां लाइफ इवॉल्व हो सकती है। अगर हम बात करें टाइटन की, जो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, टाइटन का एटमॉस्फेयर थिक है और ये पूरी तरह से मीथेन और नाइट्रोजन से भरा हुआ है। यहाँ लिक्विड मीथेन लेक्स है और इसकी सरफेस पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रही है वो प्रीबायोटिक लाइफ के लिए ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट करती है। लेकिन टाइटन का मोस्ट सरप्राइजिंग फीचर है कि ये अर्थ की शैडो की तरह लगता है। यहाँ पर लिक्विड की जगह मीथेन लिक्विड के रूप में काम करता है। सो टाइटन में लाइफ इवॉल्व कर सकती है, लेकिन शायद वो वाटर की जगह मीथेन को अपना सॉल्वेंट बनाएगी। टाइटन के सरफेस पे आइसी क्रस्ट, फ्रोजन मीथेन और हाइड्रोकार्बन लेक्स है जो किसी एलियन लाइफ के लिए यूनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है। कसिनी ह्यूजेंस मिशन ने टाइटन के एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट किया था। अब नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन टाइटन पर जाके सरफेस को एक्सप्लोर करेगा और ये देखेगा कि मून लाइफ के लिए वायबल कंडीशन हो सकती है या नहीं। ये सब मून्स, यूरोपा, एन्सेलेडस और टाइटन, इनमें एक कॉमन चीज़ है, वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमारे अर्थ पे लाइफ के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो सब इन मून्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं।
जैसे यूरोपा का ओशियन में टाइडल फोर्सेस से हीट मिलती है, वैसे एनसेल्डियस के गीजर्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सप्लाई होता है। और टाइटन में लिक्विड मीथेन लेक्स है जो लाइफ के लिए पोटेंशियल केमिस्ट्री बनाते हैं। ये सब इंग्रेडिएंट्स लाइफ को थ्राइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये मून्स प्रूव करते हैं कि लाइफ का डेफिनेशन अर्थ के अलावा भी इवॉल्व हो सकता है। ये सब एक्साइटिंग मिशंस हमारे लिए फ्यूचर को ब्राइट बना रहे हैं। यूरोपा क्लैपर जो 2024 में लॉन्च होगा, यूरोपा के ओशियंस को एक्सप्लोर करने के लिए और लाइफ के साइंस ढूंढने के लिए सैंपल कलेक्ट करेगा। ड्रैगनफ्लाई मिशन जो टाइटन पर जाके सरफेस को एक्सप्लोर करेगा, टाइटन के मीथेन लेक्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें स्पेस में डिस्टेंट एक्सोप्लैनेट्स और मून्स को स्टडी कर सकते हैं। ये सब मिशंस हमारे लिए क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करेंगे और एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या हम लाइफ के एक नए चैप्टर के बिल्कुल करीब है? यूरोपा, एनसेल्डस और टाइटन जैसे मून्स को एक्सप्लोर और स्टडी करना एक दिन हमारे लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का गेम चेंजर हो सकता है। लाइफ एक यूनिवर्सल मिस्ट्री है और ये मून्स उसका एक हिडन की हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इन मून्स पर लाइफ हो सकती है? अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। उसी के साथ साथ अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।